हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना रेहान सर, जो कि आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का फोर्थ पार्ट चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हर बार हम कुछ नया लेके आते हैं। जैसे आज हम सीखने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। आप बोलेंगे सर हमने इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ ली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली और उसको एनालॉगस बता दिया मास के साथ। ठीक है, अब ये हेडिंग के हिसाब से आप क्या सिखाने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी मतलब क्या। अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसका मैं मास फाइंड कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूँ। क्या मुझे इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाएगा, आज हम वो सीखेंगे। एनी बॉडी, यहाँ पर कोई भी बॉडी आती है। इसके अंदर हम दो एग्जांपल लेंगे। एक है यूनिफॉर्म रिंग, क्या है यूनिफॉर्म रिंग, सेकंड है यूनिफॉर्म डिस्क। ये दोनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिफॉर्म रिंग के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, उसके अंदर फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया आपके, क्या वो रेगुलर है, इरेगुलर है क्या नहीं, एक परफेक्ट शेप है। और रिंग माने क्या, आपको बैंगल पता होंगे, बैंगल्स लड़कियां जो पहनती है वो बैंगल्स को रिंग कहते हैं, जिसको एक परफेक्ट शेप होता है राउंड। अब यहाँ पर डायग्राम में बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, उस हिसाब से जैसी डायग्राम है अपनी फिगर है, तो वो क्या है, एक रिंग है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या था, अगर कोई बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसके एक पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करता हूँ। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम, पार्टिकल जो है m, उसका मास होता है m, उसके दोनों के बीच में का डिस्टेंस होता है r, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, वो निकला mr स्क्वायर। ये आपको प्रैक्टिकली उन्होंने फाइंड करके दे दिया है। क्या है, आई आर मतलब मोमेंट, आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर मतलब क्या, रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया सर, समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कंसिडर रिंग हैविंग रेडियस r हैविंग मास m, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई आर mr स्क्वायर। आई आर इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, मास उसका गिवन होगा, उसको पुट करने के बाद हमें क्या फाइंड मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट स्टिल अब अगर यूनिफॉर्म डिस्क की बात करो, समझ वाले यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया, व्हाट इज डिस्क। आपको डीवीडी प्लेयर पता होगा, डीवीडी प्लेयर के अंदर जो सीडी डालते हैं, वीसीआर के अंदर जो सीडी डालते हैं वो लाइक ऐसी रहती है, यस और नो। उस सीडी को डिस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क। उस डिस्क का यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करने का। अब दोनों को, अब आपको अगर बता मैंने आजू बाजू लिखा तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, यस और नो। तो आप इसको देखो और इसको देखो, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा, आपको ये दिख रहा होगा जो इसका जो बीच में का जो सर्कल है वो, जो सर्कल की रेडियस ज़्यादा है, इसका सर्कल जो है वो छोटा है, यस और नो। बाकी इसका जो है ना एरिया फिलअप है, पूरा वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। ये सिर्फ एक रिंग है, ये डिस्क है। तो इसके हिसाब से हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, या फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, वो देखना है हमें। चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना। आपको ये तो समझ में आ गया। चलो डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, फॉर्मूला कैसे फाइंड किया, जो फॉर्मूला इजीली आपको आगे यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला फाइंड करना है हमें। थोड़ी बेसिक गणित है, जो आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बट स्टिल जानकारी, जो कि बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। यूनिफॉर्म डिस्क के ऊपर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क। उसको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक डिस्क है, उसकी रेडियस है r, उसके ऊपर पार्टिकल है m। अब किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अगर करना है हमें, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या, डायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्ट पूरे बॉडी का, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करते आता है क्या, नहीं। हमें एक एरिया लेना पड़ता है, स्मॉल इनफाइनाइट सिंबल एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलिए रिजिड बॉडी है, ये एक उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, हमें यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी चाहिए। कौन सी चाहिए, यूनिफॉर्म। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके, अगर ये एक रिजिड बॉडी है और कैसे यूनिफॉर्म है, तो मेरे को उसके एक इनफाइनाइट सिमिल एरिया का पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इनफाइनाइट सिमिल एरिया क्या, इनफाइनाइट सिमल स्मॉलेस्ट एरिया। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुश्किल है या सिमल छोटे एरिया का फाइंड करना मुश्किल है। ऑब्वियसली बड़े बॉडी का फाइंड करना मुश्किल होगा, हमें छोटे एरिया का हम जब भी फाइंड कर सकते हो। इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले उसको छोटे एरिया का फाइंड करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट।
इंटीग्रेट का मतलब क्या, सब जमा करेंगे, उसको ऐड करेंगे सबों को, और ऐड करने के बाद हमें टोटल बॉडी का क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको एक बात आप याद रखनी चाहिए, जब भी मैं इनफाइनाइट सिंबल ये वर्ड यूज करूँ तो इसका मतलब क्या है, फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका एक छोटा एरिया कंसिडर करते हैं। जो आउटर एरिया है ना, छोटा बारीक एरिया हम उसका कंसिडर करते हैं, उसका सबका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। देन हम क्या फाइंड करते हैं, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हमारा पहला टास्क क्या है कि जो बॉडी हमें गिवन है उसके हम जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, देन उसको सबों को ऐड करेंगे। ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पर रेडियस थोड़ी थोड़ी कम होती है, यहाँ पर कितनी है, 0, तो हम छोटे का फाइंड करेंगे, देन होल का फाइंड करेंगे, देन छोटे का फाइंड करने के बाद देन उससे बड़ा एंड देन सबको ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे गणित के लैंग्वेज में, एंड देन वी शुड फाइंड व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क। लेट्स सी, हमें फाइंड क्या करना है, आईडी। क्या फाइंड करना है, आईडी। आईडी मान क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। यस, लेट सरफेस डेंसिटी, कुछ न्यू कंसेप्ट आने वाली, सरफेस डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी थी क्या, नहीं, यहाँ पर जो एरिया था वो कम था, यहाँ पर एरिया फुल एरिया, ये देखो ये डिस्क का और बीच में का सेंटर है, जो ये एरिया है वो पूरा क्या है, फिलअप है, किससे, मास से फिलअप है। तो वहाँ के हमें क्या फाइंड करना पड़ेगी, सरफेस डेंसिटी, सरफेस के ऊपर की डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया, जिस वो डिस्क का मास है उसकी डिवाइड करेंगे हम एरिया से। कैसे डिवाइड करेंगे, एरिया से। ठीक है, मास का फॉर्मूला है m और एरिया है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कुलर मैनर के अंदर, इसलिए हम उसका एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरे होल बॉडी के मास के बारे में बात कर रहे हैं और होल बॉडी के एरिया के बारे में बात कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है, यस और नो। मतलब सिग्मा जो सरफेस डेंसिटी है वो किसकी, पूरे बॉडी की है, पूरे मास लिया हमने और पूरा क्या लिया, एरिया लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब आगे बढ़ते, टू फाइंड आईडी। अभी मैंने बताया, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, टू फाइंड आईडी, आईडी माने क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। वी शुड कंसिडर इनफाइनाइट सिमल, वी शुड कंसिडर इनफाइनाइट सिमल एरिया एंड इनफाइनाइट सिमल मास। मतलब अब मेरे को अगर डिस्क का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मेरे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, उसका इनफाइनाइट सिमल क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया और मास। क्योंकि डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं, ये एक गणित का रूल है, रूल फिजिक्स का है, गणित यूज करके अपन उसको सॉल्व करते हैं। क्या रूल है कि इनफाइनाइट सिमल एरिया कंसीडर करना है और इनफाइनाइट सिमल मास कंसीडर करना है। ठीक है, कंसीडर करते हैं। अब एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब छोटा एरिया मतलब डी है, यस और नो, बेसिक गणित है। एरिया अगर पाई आर स्क्वायर तो छोटा है, एरिया डी है, तो इसका कन्वर्ट होगा 2 पाई आर डी आर। ये डेरिवेटिव का एक सिंपल रूल है, 2 पाई, ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और ये पाई एज इट इज और ये डी आर क्योंकि हमने आर का डेरिवेटिव लिया। अब ये जो बेसिक गणित है आपको मैथ्स के टीचर अच्छे से समझाएंगे, जिसके अंदर डेरिवेटिव चैप्टर आपको है 12th के अंदर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डी ए इज 2 पाई आर डी आर। ध्यान में एक ही रखना है, अगर आप फिजिक्स से सिर्फ आपका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो छोटा एरिया क्या होगा, डी ए का डी ए, डी माने का स्मॉल, ए माने क्या, एरिया, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर, ये पाई आर स्क्वायर का कन्वर्जन होता है 2 पाई आर डी आर के अंदर। बेसिक गणित है ये, आज बहुत ईजी है। सो ये अब अपने पास क्या है, सो सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस डेंसिटी। क्या फॉर्मूला था, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। बट मास भी कैसे लेना है, हमें छोटा लेना है ना, स्मॉल एरिया, इनफाइनाइट सिंबल, मतलब मास का छोटा होता है डीएम, डी माने क्या, छोटा, एम माने क्या, एरिया, सॉरी मास। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है अपना, सिग्मा का फॉर्मूला एम की जगह हमने डीएम पुट किया और पाई आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, डीए, यस और नो। और डीए का मतलब है 2 पाई आर डी आर, यस और नो। क्या ये आपको समझ में आया, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं। सिग्मा का हमने फाइंड किया, सिग्मा क्यों फाइंड किया, कि अपने डेंसिटी ज़्यादा थी किसकी, यूनिफॉर्म डिस्क की, किसके हिसाब से, रिंग के हिसाब से। दैट्स वाई अपन ने ये फॉर्मूला यूज़ किया। डायरेक्टली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनफाइनाइट सिंबल लिया। इनफाइनाइट सिंबल लेने के बाद हमें ये कंसीडर क्या हुआ, डी ए, 2 पाई आर डी आर। हमने वैल्यू पुट किया, अभी कुछ किया क्या, नहीं। अब ये डिवाइडेशन की जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, सो नो। तो सिग्मा एज इट इज, ये 2 पाई आर लिखा, ये सिग्मा लिखा और ये डी आर लिखा, ये सो नो। ये नीचे के पूरे टर्म्स ये साइड में चले गए, ये सो नो। और इधर क्या ऊपर क्या बचा, सिर्फ डीएम। इसको देखो, कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक गणित डिवाइडेशन के वो सब पार्टिकल मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, यस और नो। अब इसको हमने फ्लिप करके लिखा, ये डीएम को ये साइड लिखा, डीएम इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डॉट सिग्मा डॉट डी आर, यस और नो। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। 1 बाय 1 इक्वेशन, पहले इक्वेशन 1 मिली था, देन इक्वेशन 2 मिला। अब आगे बट वी नो, व्हाट वी नो, आई आर। आई आर मतलब आई माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर माने क्या,
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²। यहीं पर लिखा मैंने, यस और नो, कोई नई बात इसके अंदर आपको याद होना चाहिए। अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो वो होता है mr²। क्या होता है, mr²। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। IR = mr²। एज रिंग इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिस्क, एज रिंग इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिस्क। ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन मैं आपको समझने के लिए लिखी, क्या आपको बाद में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे सर ये दोनों सेम ही दिख रहे, ये सेम है क्या, नहीं, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। देखो ये एक बैंगल की तरह है और ये एक VCR में डालने वाले डिस्क की तरह है, जिसके अंदर बीच में एक छोटा सा एक होल है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा होल है। मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है। और ये इसका इनफाइनाइट सिंबल की जो बात कर रहे हैं, स्मॉल एरिया स्मॉल मास, ऑब्वियसली इसका मास कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया कितना है, स्मॉल। देखो आप जरा इसकी डेंसिटी और इसका देखो इतना है, समझ में आ रहा है आपका। ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ कितनी है, ज़्यादा है। तो ये जो है ये इसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसकी, डिस्क की। कौन, रिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज रिंग की स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिस्क, देयरफॉर ID माने क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, IR को इंटीग्रेट करके। क्या करके, IR को इंटीग्रेट करके। IR मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मतलब रिंग को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, सबको सम करते जाएंगे। कब तक, वो जब तक जीरो नहीं होता, यहाँ तक, यस और नो, रेडियस कम होती नहीं जाती, तब तक हम इंटीग्रेट करेंगे। देन आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। आपको आजू बाजू क्यों लिखा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए क्या, नहीं। देखो दोनों को इमेजिन करो कि ये है रिंग और ये है डिस्क, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, ID माने क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ IR माने क्या, रिंग का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अभी सर बोलेंगे फ्रॉम R = 0 to R = R, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर रेडियस कितनी है, 0, यहाँ पर कितनी है, 0। सेंटर के ऊपर रेडियस तो 0 है ना, देखो 0 से बढ़ते जा रही है और कितनी यहाँ तक आ रही, यहाँ तक माने कितनी, R, कितनी, R। यहाँ पर रेडियस कितनी मान रहे हैं अपन, R। मैं लगा तो ब्लैक पेन से लिखता, आपको रेड की इंटेंसिटी कम दिख रही होंगी। यहाँ पर क्या लिखता मैं, R। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेडियस होती है सेंटर पे 0 से लेके R तक। हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो कहाँ से कहाँ तक, लोअर कहाँ पर है, वो सब में लोअर 0 पे है, यस और नो। सब में छोटा रिंग दिख रहा है ना आपको, ये आपको रिंग दिख रहा है क्या, यस और नो। और ये बड़ा रिंग है, तो छोटा रिंग प्लस छोटा, उससे बड़ा रिंग, बड़ा से लेके आखिर तक कैपिटल R तक। मतलब R = 0 से लेके R = कैपिटल R। समझ में आ रहा है आपको, R = 0। जब रेडियस कितनी होती है, 0, तो रेडियस कितनी हो जाएंगी, कैपिटल R हो जाएंगी, इसकी इतनी हो जाएंगी। तब तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इंटीग्रेट करना माने क्या, समेशन करना, सबों की समेशन करना। एक यस और नो, बेसिक गणित इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, डेरिवेटिव का अपोजिट, तो आपको गणित के अंदर अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा कि आपको गणित भी पूरी समझ आओ, यस और नो, इसलिए मैंने आपको ये रफ नहीं किया। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक, ID की क्यों किया मैंने इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, स्मॉलेस्ट वो था मास, यस और नो, इनफाइनाइट सिंबल था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। R = 0 है और R = R है, यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो सब आपको नोटेशन समझ में आ गए होंगे। ये ID लिखता मैं, क्या लिखता, ID, कि इंटीग्रेशन का साइन दिया 0 से लेके R तक। अभी IR को देखो, इसको देखो, देखा, अब इसको देखो, तो दोनों को साथ में देखो, क्या आपको IR की वैल्यू क्या दिख रही, mr², क्या दिख रही, mr²। तो क्या मैं IR की जगह पे mr² पुट कर सकता हूँ, यस और नो। मैंने किया mr², क्या पुट किया, mr²। क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू थी। बट m हमें इंटीग्रेट करना है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यहीं पर देखा मैंने, कंसीडर क्या करना है, इनफाइनाइट सिंबल कंसीडर करना है। तो R तो इनफाइनाइट सिंबल ही है, बट M क्या होना, हमें DM होना, क्या होना, DM। क्या पुट किया मैंने, देखो ये चेंजेस जो कर रहा ना मैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने क्या पुट किया, DM। क्यों पुट किया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, to find ID we should consider infinite decimal area and infinite decimal mass। एरिया और मास हमें क्या कंसीडर करना है, DM। क्या कंसीडर करना है, DM, यस और नो। इसलिए यहाँ पर हमने M की जगह पे DM लिखा, क्या लिखा, DM। चलो आगे बढ़ते हैं। ID 0 से लेके R तक, ये DM एज इट इज, DM और ये R। तो DM को देखो एक बार, देखा सबने, और ये DM को देखो, दोनों को साथ में देखो, क्या ये DM सेम है, यस और नो। इस DM की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यस और नो, इक्वेशन 2 के हिसाब से। चलो देखा, DM की वैल्यू है 2πr
इंटू सिग्मा इंटू डी आर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम। तो चलो पुट करते हैं 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू डी आर। ये डी एम की जगह पे हमने ये पुट किया और ये जो हमारा बचा हुआ आर स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईडी, आईडी क्या है? इंटीग्रेशन, सॉरी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। हम आईडी फाइंड कर रहे हैं ना। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर रखना चाहिए। बेसिक गणित है, आपको रूल्स भी बता रहा है इंटीग्रेशन के। तो ये 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, उसके बाद सिग्मा कांस्टेंट है, यस और नो। ये जो तीनों टर्म्स है वो क्या है? कांस्टेंट। तो उसको उठा के अपन साइड में लिखेंगे। तो ठीक है, साइड में लिखा मैंने 2 पाई और सिग्मा, यस और नो। जिसके नीचे अंडरलाइन है वो बाहर और बाकी के सब अंदर, 0 से लेके r तक। ये इंटीग्रेशन साइन। अंदर क्या बचा? ये एक r बचा और r स्क्वायर बचा। r इंटू आर स्क्वायर, इफ बेसिस आर सेम पावर शुड बी ऐड। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड। इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, 1 + 2 3। तो क्या मैं r क्यूब लिख सकता है यहाँ पर? यस और नो। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, r इंटू आर, तो r क्यूब होया। ये सिग्मा तो बाहर गया, 2 पाई भी बाहर गया, और क्या बचा? डी आर। समझ में आ रहा है क्या आपके? ये और ये क्या कंसेप्ट है? ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ लिखी। लगा तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक स्टेप बढ़ा देता। 99% आपको कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, बस देख लो। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर लिया। ये r⁻1 है, ये r⁻2 है। ये r⁻2 और r⁻1 का हम मिला के r⁻³ कर देंगे और ये dr को एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, बाकी कांस्टेंट बाहर। चलो ठीक है, इसको देख के आपको कुछ याद आया? बेसिक गणित याद आया होगा। क्या है वो बेसिक गणित? इंटीग्रेशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू r। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा है, इफ r⁻n तो n+1, n/n+1। तो यह 3+1 होगा और नीचे भी 3+1 होगा। बेसिक रूल है, आपको लगा तो मैं एक साइड में बता देता। देखो गणित, ये सब गणित है, फिर भी आपको बता दें। अगर मैं नहीं बताऊँ तो आप मैथ के टीचर से पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर बताता। अगर I इंटीग्रेशन ऑफ r dr, यस और नो, तो यहाँ इसके ऊपर का कितना पावर है? 1 ही। तो इसका आंसर आता है 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। समझ में आया? अगर यहाँ पर 2 है, कितना है? 2, तो यहाँ पर आएगा 2+1/2+1। अगर यहाँ पर आता है 3, क्या आता है? 3, तो यहाँ पर आएगा 3+1/3+1। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट। क्या करूँगा मैं? इंटीग्रेशन हटा देने का, ब्रैकेट देने का। क्या देने का? ब्रैकेट। इंटीग्रेशन आने के बाद ब्रैकेट देने का, ऊपर करने का 3+1/3+1। यहाँ पर 3+1 क्यों किया सर? यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था। अगर वहाँ पर 4 रहता तो हम क्या करते थे? 4+1, उसको ब्रैकेट कंप्लीट करने का। और इंटीग्रेशन यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर कैसा है? इनडेफिनाइट, सॉरी डेफिनाइट है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके r तक। यहाँ पर 0 से लेके आता, उसकी लिमिट भूलना है क्या? नहीं, हमें अभी बताया ना 0 से लेके r तक, तो लिमिट यहाँ पर लिख लेना। पहले यहाँ से अभी तक यहाँ तक लिख रहे थे, अब यहाँ पर लिखने का। और dr कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेशन लेने के बाद dr कैंसिल हो जाता है। बेसिक गणित है, अब टीचर को आप पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। id 2 पाई इंटू सिग्मा, 3 और 1 4, r⁴/r⁴। लिमिट कहाँ से कहा था कि भाई 0 से लेके कैपिटल R तक। अब 0 को कंसिडर करने का क्या नहीं, बस जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पर कैपिटल R पुट कर देने का। 0 पुट करने के बाद कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं, हम क्या पुट करेंगे? कैपिटल R। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल से आपको एक बार वो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर मैथ के टीचर को थोड़ा कंसेप्ट पूछना पड़ेगा। तो जहाँ मैं फिर भी आपको बता देता, जहाँ जहाँ पे स्मॉल r है वहाँ पर हम कैपिटल R पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पूरे कंसेप्ट के अंदर सिर्फ यहाँ पर है। चलो पुट कर दो, ID = 2 पाई सिग्मा कैपिटल R/4। ⁴ है ना, ⁴ कितना है? 4, ब्रैकेट एज इट इज। अब ये 0 कहाँ गया? आप बोलेंगे 0 पुट करने के बाद कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं, तो उसको छोड़ दिया। अब इस सिग्मा को देखो, अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। ये 2 पाई एज इट इज, ID 2 पाई। इस सिग्मा को देखो, कुछ याद आया? इधर थोड़ा पीछे आओ, इस सिग्मा को देखो, दोनों को साथ में देखो। सिग्मा की वैल्यू क्या है? m/πr², m/πr²। तो यहाँ पर मैं m/πr² पुट कर सकता हूँ। चलो पुट करते हैं, m/πr²। सिग्मा की जगह पे ये पुट किया, और ये अपना जो r/4² एज इट इज, r⁴ डिवाइडेड बाय 4। चलो बेसिक गणित है। ये पाई गेट कैंसल,
नीचे आर 2 है, ऊपर 4 है, तो ऊपर कितने बचे? 2, 2 2 कैंसिल हुए, यस और नो, बेसिक गणित। नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं। ये नीचे 2, इधर ये साइड में क्या है? ये 2 है, क्या है? 2, तो ये 2 1 2, 2 2 4। ये जो 1 स्टेप में क्या, बहुत बेसिक गणित है, आपको आना चाहिए। चलो थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या बचा? आईडी। क्या बचा? आईडी। आईडी की जगह पे हम लिखेंगे 2 भी गया, पाई भी गया, क्या बचा? एम बचा। देखो ऊपर क्या बचा? सिर्फ एम, वो एम लिखा। एम के बाद ऊपर और क्या बचा? आर स्क्वायर बचा। नीचे नीचे देखो, नीचे क्या बचा? सिर्फ 2 बचा, यस और नो। एम आर स्क्वायर बाय 2, आईडी की वैल्यू क्या आई? एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। या फिर से हम इसे ये 2 को आगे लेके हाफ एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर। आईडी क्या है रे भाई? आईडी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कितने? ही हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। हमारी आई आर कितनी थी? एम आर स्क्वायर थी, और ये क्या है? एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, यस और नो। मतलब डेरिवेशन आपने कैसे सॉल्व किया, समझ में आया? सब आपको समझ में आ गएगा। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप ध्यान से रिपीट करके देखिए। 2 पाई सिग्मा की जगह मैंने ये पुट किया आर स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो ये 2 गया, ये 2 से कैंसिल हुआ, नीचे 2 1 2, 2 2 4। ये पाई पाई से कैंसिल हुआ, ये आर नीचे 2 थे, ऊपर सिर्फ 4 थे, तो 4 और 2 गए, 2 बचे। तो ऊपर बचा एम आर का स्क्वायर, नीचे नीचे 2 बचा, एम आर स्क्वायर का अपॉन 2। थोड़ा रिपीट देख लेना, समझ में आ जाएगा। अपने जगह कम थी, तो आईडी की वैल्यू क्या है? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आईडी कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर, यस और नो। क्या आपको समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैसे फाइंड किया? मतलब अगर मोमेंट ऑफ रिंग की बात है तो हम हाफ एम आर स्क्वायर है, रिंग के बाद हम क्या फाइंड करें? यूनिफॉर्म डिस्क का। कैसे फाइंड किया? इंटीग्रेट किया। किसको इंटीग्रेट किया? यूनिफॉर्म रिंग को। अब इसके आगे जो भी अपने को अगर कुछ फाइंड करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज़ का, तो उसके सिमिलर चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ता है, यस और नो। उसका इंटीग्रेशन लेके हम उसको सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट देखेंगे, देन वी विल गेट आंसर, यस और नो। ये जो था बेसिक गणित था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसे एज इट इज लिखिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, मैं रफ करता हूँ। तो देखो अभी हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क। मतलब अभी हमने जो फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, बराबर किसका फाइंड किया? एक यूनिफॉर्म रिंग का और यूनिफॉर्म डिस्क का। इसमें आपने कुछ नोटिस किया क्या? आपने ये नोटिस किया होगा क्या वो दोनों क्या थे? यूनिफॉर्म थे। कैसे थे? यूनिफॉर्म व्हाट? यूनिफॉर्म मतलब क्या थे? एक परफेक्ट शेप के अंदर थे। कैसे थे? परफेक्ट शेप। बट अगर आपको पूछा जाए एक इम्परफेक्ट शेप जो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाएगा? अगर वो क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए अपने रोटेशनल मोशन के अंदर या फिर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर 2 बेसिक थ्योरम्स है, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब ये 2 थ्योरम का यूज करके हम उस इर्रेगुलर बॉडी या फिर इम्परफेक्ट बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, बराबर। पर थोड़ा रिकॉल करते हैं, अभी हमने क्या सीखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। उस सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस जाती है, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, यस और नो। सेम अगर यूनिफॉर्म बॉडी के लिए वो लग रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए भी वही लगेगा। तो ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी कंसीडर करते हैं। क्या आपको ये एक परफेक्ट शेप लग रहा है? नहीं, बराबर। दिस इज एक इम्परफेक्ट शेप, और शेपलेस बोल सकते हैं, सॉरी शेपलेस नहीं, इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इर्रेगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। वो रेगुलर था, वो ये इर्रेगुलर है। अब इसका हमने फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये दिस पॉइंट सी, ये क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में देखा। होल मास ऑफ बॉडी इज सिचुएटेड एट 1 पॉइंट और बैलेंस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास सी। अब इसमें से हमने एक्सिस पास की, जिसको नाम देते हैं हम आई सी। आई माने क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी। मतलब इस एक्सिस के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी, यस और नो, एट पॉइंट सी। और नाउ अपन अब ये तो समझ में आ गया आपके कि ये बॉडी है, बॉडी की जो एक बॉडी में सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया। अब सर ये बोलेगा ये ओ पॉइंट का क्या मतलब है? ठीक है, हम थोड़े थ्योरी वाइज अपन कंसीडर करते हैं, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए क्या है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, व्हाट? कंसीडर ए रिजिड बॉडी विच इज व्हाट? इर्रेगुलर। कैसी होनी चाहिए? इर्रेगुलर। नाउ विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो जो इर्रेगुलर बॉडी है वो क्या होना चाहिए? रोटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटेट। ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन चालू है, वो क्या होने वाली है? रोटेट। कहाँ पर होनी चाहिए? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई सी, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई सी। वो आई सी के
भीतर क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोटेट। विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी। जो पॉइंट अपने सी कंसीडर किया उसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है और उसको क्या वो वहाँ पर उसके अबाउट वो क्या होती है, रोटेट होती है। क्या होती है, रोटेट। मतलब अपन ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया काटना है एक इरेगुलर बॉडी का। तो हमें क्या क्या लगने वाला है, एक एक्सिस लगेंगे, एक पॉइंट सी लगेगा, सी इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक आ गया। एंड टेक अ पॉइंट ओ, टेक पॉइंट ओ, एक ओ पॉइंट लिया विच इज व्हाट, विच इज पैरेलल। ये जो है ना ये ईएल, दो लाइन और ईएल, दिस इज कॉल्ड अ साइन ऑफ पैरेलल, विच इज पैरेलल टू पॉइंट सी। एक पॉइंट जो सी लिए हमने कंसीडर किया था 2 मिनट पहले, उस पॉइंट को पैरेलल, देखो जरा ये दोनों क्या पैरेलल है, यस और नो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो पॉइंट ओ को पैरेलल पॉइंट लिया हमने सी, यस और नो। कौन सा पॉइंट लिया, सी नहीं ओ लिया, सॉरी, जो पॉइंट अपना सॉरी सी बराबर था। टेक पॉइंट ओ विच इज पैरेलल टू पॉइंट सी, मतलब पॉइंट ओ कंसीडर की जो पॉइंट सी को क्या है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। नाउ अब आपको ये पैरेलल यहाँ से भी, इसमें से भी अगर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो उसमें से भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हम निकालते हैं जिसको नाम देते हैं आईओ। क्या नाम देते हैं, आईओ। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ। आई का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, आई सी, आई ओ, यस और नो। ओ क्योंकि ओ में से पास हो रही, सी क्योंकि सी में से पास हो रही। अब ये पी क्या है आप बोलेंगे, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, कुछ ऐसी इरेगुलर बॉडी थी, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन थी बराबर, हम उसके अंदर पॉइंट पकड़ रहे थे, यस और नो, यस और नो। मतलब ये पॉइंट क्या था, पॉइंट एम, सॉरी पॉइंट पी रहता था, उसका मास एम रहता था। मतलब हम कंसीडर करते थे एक पॉइंट, क्या कंसीडर करते थे, पॉइंट। सेम मैंने भी क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट जिसको नाम दिया पी, जिसका मास है एम। कैसा है, एम उसका मास है, पॉइंट वो है पी, यस और नो। और पॉइंट अब अगर एक बॉडी, एक रिजिड बॉडी के अंदर एक क्या है, एक्सिस, तो ऑब्वियसली उसके दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यस और नो। पिछले डेरिवेशन में सॉल्व किया। सेम बस यहाँ पर क्या है, क्या है, दो एक्सिस है, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस P से लेके O तक कितना है, R, और P से लेके C तक कितना है, R0, कितना है, R0 और R। और ये उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर उसका फाइंड किया और एक पॉइंट कंसीडर किया डी। क्या कंसीडर किया, पॉइंट डी, और उसको बीच में डी और डी को यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ऐसा ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, बेसिक गणित है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पर जब आपने देखा, आपको क्या दिखा, 90 डिग्री का एंगल, क्या दिखा, 90 डिग्री एंगल, यस और नो। मतलब ये टी डी पॉइंट लेने का समझ में आया। कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल्स आपको चैप्टर है 10th के अंदर, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा डी पॉइंट क्यों लिया। परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ता है और उसको ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नाउ तक आया अपन। आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट सी। सी के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा वो आईसी अभी बताया। और सेम आईओ क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। ओ के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा वो आईओ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन हम क्यों सॉल्व करें वो भी आपको समझ में आ गया होगा। देन डेरिवेशन के अंदर में क्या फाइंड करना है वो भी समझ में आ गया। और ये क्या है, एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर IMP लिख सकते हो, बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे गया है। चलो ठीक है, नाउ जो हमने अभी बताया मैंने वही अपन अलग लैंग्वेज में बता रहे। देखो, कंसीडर पार्टिकल पी, कंसीडर करो पार्टिकल पी। अभी सब उसका अपन ने इतिहास बता दिया। कंसीडर पॉइंट पी हैविंग मास डीएम, हैविंग मास डीएम। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो बॉडी बहुत बड़ी है, उसमें एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो उसको मास बहुत सारा होगा क्या, नहीं, बहुत छोटा होगा। और छोटे मास को हम क्या बोलते हैं, डीएम। क्या बोलते हैं, डीएम। डी माने स्मॉल, स्मॉल मास। आगे बढ़ते हैं हम आईओ की तरफ। देखो रे, आईओ बराबर, आईओ वाले माने क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट व्हाट, ओ, सेंटर ओ, सॉरी पॉइंट ओ। तो उसका क्या होगा, अब ये जो लिखा ना मैंने ये स्टेटमेंट, ये देख को आपको क्या लगता है, सर ये आपने दिल से लिखा या फिर क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बुक के अंदर डायरेक्टली ऐसे दिया, बट उसका एक एक्सप्लेनेशन आपको देता मैं। 2 मिनट यहाँ पर अपने पास जगह आई। ये जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, I0 इक्वल्स टू OP स्क्वायर डीएम बराबर, दैट देयरफॉर I0 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर डीएम। ये R स्क्वायर कहाँ से आया कि OP की वैल्यू कितनी है, R। ये समझ में आया आपको, कोई बात नहीं। नीचे क्या है, IC इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर डीएम। IC मतलब ये CP स्क्वायर डीएम बराबर, तो IC कितना है, R0 स्क्वायर डीएम। ये भी समझ में आया आपको। बट ये OP स्क्वायर डीएम कहाँ से आया, आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। I मतलब क्या, I
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बताया था आपको, क्या उसका पार्टिकल का मास लेने का और दोनों के बीच में का क्या फाइंड करने का डिस्टेंस, उसका क्या लेने का स्क्वायर. Recall, let's recall, come on. What is the definition of moment of inertia? It is the sum of what? It is the sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance between them. तो क्या है ये मास है, yes or no? और क्या मास और किसका प्रोडक्ट, उसके बीच में के डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना है r0, यहाँ कितना है r. अब आप बोलेंगे सम क्यों नहीं किया, भाई एक ही पार्टिकल कंसीडर किया ना, बहुत सारे करते सबों की सम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल लिया नहीं, एक ही पार्टिकल है तो हमने क्या किया उस पार्टिकल की जो बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या लिया स्क्वायर. यहाँ पर कैसा लिखेंगे हम एम आर स्क्वायर बराबर. तो m क्या है हमारा, m कितना है dm है, तो I एज इट इज dm. और r कितना है, r माने OP स्क्वायर. इसको हम उल्टा लिख के ऐसा ऊपर लिखे I इज इक्वल टू OP स्क्वायर को सामने लिखा और dm को पीछे लिखा बराबर. देखो इसको I इज इक्वल टू, बस यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, जीरो. क्यों जीरो अप्लाई किया, वो जीरो के बाहर पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं. दैट इज वाई I जीरो इक्वल टू OP स्क्वायर dm. क्या आपको ये समझ में आया, ये गिवन है क्या हमें, नहीं, ये हमने फाइंड किया. कैसे फाइंड किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके हमने फाइंड किया. ठीक है, तो I0 इज इक्वल टू OP स्क्वायर dm. तो OP की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर, कितनी है r स्क्वायर, और IC की वैल्यू कितनी है CP स्क्वायर dm. देन CP इज व्हाट, r0 dm. चलो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, इसके क्या बेसिक गणित के साथ खेलना है, ये तो अपने के लिए बहुत आसान बात है, पर यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल रहता है. अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गई. सो इन ट्राइंगल OPD, अब आप बोलेंगे सर ट्राइंगल कहाँ से आया, भाई ये जो पॉइंट D लिया था हमने बराबर, ये पॉइंट P दिख रहा और ये पॉइंट O दिख रहा. तो देखो OPD, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा. देखो इसकी एक इमेज यहाँ पर बनाता हूँ मैं, OPD बराबर. देखो OPD, आप बोलेंगे क्रॉस लाइन, उसको इमेजिन मत करो अभी, उसको एच डी तक. क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल आता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल. बेसिक गणित है, कौन सी गणित, बेसिक गणित. ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है चलेगा, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका क्या लेना देना हमारे से. तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस बाबा जो थे, हमारे पाइथागोरस साइंटिस्ट जो थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके ऊपर एक रूल अप्लाई होता है, एक थ्योरम अप्लाई होता है. वो थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, PGT. आपको बचपन याद आ गया, टीचर्स मैथ के टीचर पढ़ाते थे PGT, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. बेसिक गणित है, आपको आना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. चलो इसको मैंने इसके ऊपर देख के लिखा, ये देखो ये हाइपोटेनस दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस OP स्क्वायर लिखा. ये क्या है, OD है, OD स्क्वायर लिखा बराबर. ये लाइन चलो हमारी OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस और ये साइड PD स्क्वायर बराबर. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब ये OD को देखिए, ये OD को देखा, इधर OD को देखिए, इधर भी देखिए. क्या आपको क्या फील हुआ कि OD के दो हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, दो, एक OC है और एक CD है. यस और नो, मतलब OD को बीच में से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एक्सिस ने. किसमें डिवाइड किया, OC और CD. तो क्या मैं OD की जगह पे OC प्लस CD लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख लिया था मैंने OD की जगह लिखा OC प्लस CD बराबर. और अगर OD का स्क्वायर था तो इसका भी क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर एज इट इज. ये OP स्क्वायर एज इट इज नीचे आएगा. अब इसको देखो, कुछ याद आया आपको, A प्लस B का होल स्क्वायर बेसिक गणित, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है जो मैथ्स के टीचर ही बताते हैं, हमें कुछ नहीं बताए तो भी चलता, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं. फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बता देता हूँ. क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. तो यहाँ पर अपना A है OC, B है CD और ये होल्स और ये स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर. तो A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू बी, देखो ट्वाइस A इंटू बी प्लस C स्क्वायर. यस और नो. अभी जो आप बोलेंगे जो PD स्क्वायर आया ये एज इट इज उसका इधर से इधर आया. यस और नो, इसका और से लेना देना नहीं. ये हमने जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट ऊपर का जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट का हमने एक्सपांशन किया. क्या किया, एक्सपांशन फॉर्मूला है ये A प्लस बी का होल स्क्वायर का. चलो ठीक है, आते OC. अब यहाँ पर देखो OC क्या है रे भाई,
OC is nothing but H and H is nothing but what? The distance between two parallel line. The what? दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस. तो क्या मैं OC की जगह पे H लिख सकता हूँ? यहाँ पर लगा तो आप लिख सकते हो OC what? OC is equals to H. OC is equals to H. CD is equals to what? X. OP is equals to R and CP is equals to R0. ये बेसिक बताए भी नहीं चलता, आपको बेसिक इतना ज्ञान है कि इतना लिख सकते हो आप. फिर मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता दिया. चलो ठीक है, अभी तो यहाँ तो समझ में आया आपके OC क्या है. तो यहाँ पर अभी इक्वेशन को देखो, ये हमने एक्सपांशन किया तो ये OC स्क्वायर. बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ OC? OC इज नथिंग बट H and H इज व्हाट? द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ओके, तो OC की जगह मैं H पुट करूँ. ठीक है, OC की जगह मैंने H पुट किया. OC का स्क्वायर था इसलिए मैंने H को भी क्या दिया? स्क्वायर. नाउ इधर देखो ये 2 एज इट इज. ये OC मतलब हो रहा है OC मतलब क्या? H. CD क्या है? X. तो 2HX H स्क्वायर प्लस 2HX H स्क्वायर प्लस 2HX. फिर ये प्लस एज इट इज CD क्या है रे भाई? CD क्या है? X है. CD क्या है? X. तो CD की जगह मैंने लिखा 2 मिनट. यहाँ पर थोड़ी गणित है. क्या है? गणित. समझ में आएगा आपके क्या कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं. ये OC लिखा आपने H स्क्वायर, ये 2 लिखा, ये OC लिखा H और ये CD लिखा बराबर H. बट अब इसको देखो आप, इसको अब थोड़ा ध्यान देना. यहाँ पर बारीक चीज़ें होती है वो आपको समझ में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर कॉन्सेंट्रेटली देखा तो समझ में आ जाएगा. यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई शक वाली बात नहीं है. CD प्लस PD स्क्वायर, ये दोनों को देखो. अब ये CD का कौन सा वाला है? ये जो इसका एक्सपांशन किया था उसमें का CD बराबर, और ये प्लस और ये अपना बचा हुआ PD स्क्वायर. ये PD स्क्वायर बचा हुआ है, यस और नो? वो PD स्क्वायर को हमने अभी दोनों को साथ में, इसको देखो दोनों को साथ में देखो. CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या दिखता है? बड़ा ट्रायंगल OPD, यस और नो? उसके अंदर छोटा ट्रायंगल CPD. तो बड़े ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल को मैं साइड में निकालता. समझ में आया? ये CP और ये D को समझ में आ रहा है आपके? वो बड़ा ट्रायंगल कुछ ऐसा था, यस और नो? लाइक दैट. मैंने इसको मिटा दिया और फिर भी इसको कंसिडर किया. क्या यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है? अभी पाइथागोरस बाबा ने क्या बताया? अगर कोई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल है तो उसके ऊपर कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? CP स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना, CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. यस और नो? समझ में आया आपके? क्या ये मैं कुछ गलत लिखा? किसके बारे में? सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में. तो CP स्क्वायर किसके इक्वल है? CP स्क्वायर इक्वल है CD स्क्वायर और PD स्क्वायर के इक्वल. CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. PD स्क्वायर, यस और नो? मतलब CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर. मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता? CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर. ये कहाँ से लिखा भाई? ये देखो यहाँ पर, ये दोनों का इक्वल क्या है? CP स्क्वायर. मतलब ये दोनों ये ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिखा? CP स्क्वायर लिखा. क्या लिखा? CP स्क्वायर. क्या आपको समझ में आया? कन्फ्यूजन दूर हुआ? कुछ कंसेप्ट समझ में आए? यस और नो? अब आगे बढ़ते. ये तो H स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, ये OP स्क्वायर एज इट इज. यहाँ से वहाँ से OP स्क्वायर नीचे एज इट इज आ रहा. OP स्क्वायर नीचे. ओके, ये H स्क्वायर भी एज इट इज, ये प्लस भी एज इट इज, ये 2 एज इट इज, HX एज इट इज. अब CP स्क्वायर को देखो एक बार. CP की वैल्यू क्या है रे भाई? R0. और CP का अगर स्क्वायर तो इसका भी R0 का भी स्क्वायर. तो CP की जगह पे हमने क्या पुट किया? R0 स्क्वायर. क्या पुट किया? R0 स्क्वायर. ये H स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, 2HX भी एज इट इज. इसको देखा. अभी OP को देखो, इसको एज इट इज नीचे लिख लिया. देख लो, CH स्क्वायर 2HX प्लस R0 स्क्वायर. बट ये क्या है? OP. क्या है? OP की वैल्यू क्या है? R. तो R लिख लिया. OP का स्क्वायर था इसलिए R का भी स्क्वायर लिखा. क्या आपको ये समझ में आया? ये जो आया कैसे आया? समझ में आया क्या? इसके अंदर क्या क्या अप्लाई किया हमने? यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया था. बस इसके अंदर बेसिक गणित अप्लाई किया. पहले हमने
ट्राइंगल लिया था ओपीडी, जिसके अंदर पाइथागोरस रूल अप्लाई किया, उस हिसाब से हमने ये स्टेटमेंट किया। उसके बाद हमने ओडी को एक्सपांड किया, एक्सपांड किया तो एक्सपांशन फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमें नजर आया कि छोटा ट्राइंगल भी है, छोटे ट्राइंगल के अंदर भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी अप्लाई करके उसके बाद सीपी की वैल्यू फाइंड की। सीपी के बाद R0, यहाँ पर R0 पुट किया, उसी जगह पे जो जो वैल्यूज हमें दिए हैं वो हमने पुट की। क्या है कि ये पुट, तो हमें क्या इक्वेशन मिला, ओपी की जगह हमने R² लिखा, एच की जगह h² 2hx प्लस R0 स्क्वायर, यस और नो। अब क्या करते हैं, हम R0 को सामने लिख लेते हैं, थोड़ा सा टर्न ओवर करते हैं, इसको सामने लिखे इसको पीछे लिखते हैं, तो क्या आता है R0। थोड़ा बेसिक गणित आने वाला है, अच्छे से ध्यान दीजिए। चलो देखो, इसको मैंने ऊपर R0 एज इट इज लिखा, सॉरी R² एज इट इज, आगे क्या है h² एज इट इज प्लस एज इट इज 2hx और R0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लेता हूँ और इसको पीछे लिखता हूँ, यस और नो। तो इसको लिया आगे मैंने R0 बराबर, ये इसको पीछे लिया h² बराबर, कोई गलत बात है क्या, सिर्फ इसको फ्लिप किया और कोई बात भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेट किया था बराबर, पिछले डेरिवेशन के अंदर, सेम इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या करो, इंटीग्रेट करो। क्या करो भाई, इंटीग्रेट। ठीक किया भाई, इंटीग्रेट करना है बहुत मुश्किल है क्या, नहीं। यहाँ साइन दिया इंटीग्रेशन का, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, सबों को अलग अलग साइन देना पड़ेगा। बीच में क्या है, प्लस, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, मल्टीप्लाई बाय डीएम। डीएम से सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई। R² से भी डीएम से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी डीएम से मल्टीप्लाई करा, इसको भी किया और इसको भी किया, यस और नो। क्यों किया बाद में देखते हैं, बट कैसे किया समझ में आया कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वैसे कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है, वैसे फॉर्मूलेज है, यस और नो। उस फॉर्मूले में बैलेंस होने के लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कदम उठाना पड़ते हैं, यस और नो। तो मल्टीप्लाई किया डीएम से, किससे मल्टीप्लाई किया, डीएम से। समझ में आ रहा है आपको, 3 स्टेप बचे थे, पहले तो ये ऊपर नीचे की स्टेप एज इट इज ऊपर लिखा मैंने, बाद में R0 को सामने लिया, h² को पीछे लिया, बाद में सबको इंटीग्रेट कर लिया, देन डीएम से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, इधर भी किया, इसको भी किया और इसको भी किया। बट वी नो व्हाट वी नो, यहाँ पर मैं स्टार करता हूँ, जो आपको याद रखने वाली कंसेप्ट है, याद रखना है, बेसिक गणित है उसके अंदर, बट मैं सिर्फ फिजिक्स का टीचर होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। बट वी नो व्हाट वी नो, इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल M। समझ में आया आपके, कोई बात नहीं इसके अंदर आई। सो ये दो जो मैंने बॉक्स बताया वो आपको भी रेड करने हैं और याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल्स टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m। ये इंटीग्रेशन के रूल्स है, वो हमें रूल से कुछ लेना देना नहीं, हमें बस ये याद रखना है। हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इंपॉर्टेंट है, यस और नो। मैं इसे रिपीट क्यों कर रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत सारी बात पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज योर इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने R² dm, इंटीग्रेशन ऑफ R² dm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ R0 स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि मैंने 2 और h को बाहर लिखा, क्यों, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, इंटीग्रेशन का रूल है भाई, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लिखना पड़ता है बराबर। तो इसमें देखा मैंने x कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, 2h के बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये प्लस एज इट इज। अभी यहाँ h² dm में h क्या है, कांस्टेंट है, h को भी बाहर लिया, सॉरी h² को बाहर लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। समझ में आया आपको। चलो अब आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। ये इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, 2h बाहर आया हुआ है x dm। मैंने अभी क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ x dm कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, कैपिटल है, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, m। वो पुट करते, वैल्यूज हमारे पास पहले से हमें पता थी, अब आपको ने पता दिया नहीं, बट क्या लिखना पड़ेगा, बट वी नो व्हाट वी नो, इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल्स टू कैपिटल M। तो लगे पुट करते। अब इसको देखो, सबने देखा, इसको देखो, किसको, R² dm को देखो, ये दोनों को साथ में देखो, मतलब R² dm किसके इक्वल है, I0 के। तो क्या मैं R² dm के जगह पे I0 लिख सकता हूँ, यस और नो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने R² dm के जगह पे I0 लिखा, क्या लिखा, I0। चलो आगे बढ़ते हैं। R0² dm
उसकी जगह पे क्या मैं आईसी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने इसके जगह पे आईसी लिखा, क्या लिखा, आईसी। ये प्लस एज इट इज, ये 2h एज इट इज, ये इनटू मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में। इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज नथिंग बट जीरो, इज नथिंग बट जीरो। व्हाई जीरो? बिकॉज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट वी नो, 2h इंटू जीरो, 2h इंटू जीरो। ये प्लस एज इट इज, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब लास्ट टर्म क्या है, एच स्क्वायर इंटू डी एम। ये एच स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या है, एम। क्या है, एम। एम क्यों है, क्यों भाई इंटीग्रेशन का रूल है वो मैंने पहले ही बता दिया था, आपको याद रखना है। क्या है, एम इंटू एच स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको फिर से देखो, 2h इंटू जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको हम कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, इसको छोड़ दो। फिर ये क्या बचा, आई जीरो एज इट इज, आई सी एज इट इज, ये तो कंसिडर करने का क्या नहीं। और क्या बचा, एच स्क्वायर इंटू एम, या फिर एम को एम इंटू एच स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो ये है हमारी थ्योरम, ये क्या हमारा जो लास्ट का इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आता है हमारा, आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, एम इंटू एच स्क्वायर। मतलब अगर मेरे को एक बात बताओ, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके कहाँ का, पॉइंट ओ के बीच में का पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, अभी तक तो हम जो फाइंड कर रहे थे यहाँ का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, कुछ उसके रूल्स अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। बट उसको पैरेलल एक्सिस जो आती है वहाँ का अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड अप्लाई करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का आखिरी में क्या आया, मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, एम इंटू एच स्क्वायर। अभी आई जीरो क्या है, is nothing but moment of inertia of point O passing through point O, मतलब moment of inertia of body which passing through point O, अगर हमारी एक्सिस पॉइंट O में से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, IC। IC मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एट पॉइंट C के थ्रू अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो उसका क्या करना चाहिए, एडिशन। किसके साथ एडिशन करना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ। किसके प्रोडक्ट के साथ, वो पार्टिकल के मास के और दोनों के बीच में का डिस्टेंस। किसके दोनों के बीच में का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस। तो आपको समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया। अभी जो लिखा ना मैंने, इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखता है, तो लेट्स सी। इट स्टेट दैट, ये स्टेट करता है, ये प्रूफ करता है। व्हाट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस, मतलब अगर मैं कोई भी एक्सिस लूँ यहाँ से वहाँ से, तो वो किसके इक्वल होता है, आई जीरो, मतलब कोई भी एक्सिस, यस और नो। द स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम, इट इज इक्वल्स टू सम, दोनों ऐड करा ना मैंने, ऐड, तो मैंने क्या लिखा, सम ऑफ किसकी, सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस आईसी, उसको जो पैरेलल एक्सिस है आईसी उसकी सम, और किसी सम, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, उसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, पहले इसकी सम की, उसके बाद क्या किया, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ ये मास, कैपिटल एम क्या है, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये एच क्या है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर है ना, यहाँ पर एच का क्या है, स्क्वायर, what, and the product of square of mass and perpendicular distance between two parallel axis। तो कैसा लगा आपको डेरिवेशन, बहुत इजी है, मज़ेदार है, कुछ उसमें नई बात नहीं है। अगर हमें रिजिड बॉडी दी, रिजिड बॉडी के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को बोलो, जो इरेगुलर है, मतलब डायरेक्टली वो रिजिड बॉडी की नहीं, उसको एक पैरेलल एक्सिस कंसीडर करके उस पैरेलल एक्सिस के पॉइंट के ऊपर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वो फाइंड करना है, तो हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और रूल का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कैसे अप्लाई किया आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले थ्योरी लिखी, थ्योरी के हिसाब से वो समझ लिया, थ्योरी के बाद हमने पॉइंट कंसीडर किया जिसका मास कंसीडर किया, उसके बाद हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले के हिसाब से कंसीडर किया, फिर ओपीडी, तब एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद डीएम अप्लाई किया, डीएम को मल्टीप्लाई किया।